देखिए ये सवाल की गिनती बड़े खतरनाक सवालों में होती है। x प्लस 3y स्क्वायर dy बटे dx। जनरली ये क्वेश्चन जब भी आता है बच्चे इसमें थोड़ा सा परेशान होते हैं। और सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम इसमें देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। ऊपर लिखा होगा हल करो और व्यापक हल क्या। तो वेरिएबल सेपरेबल में हम ऐसा करेंगे y को इधर ले आएंगे और x को, लेकिन जब y को इधर लाएंगे तो वो तो इस x में फंस जाएगा, है ना। तो हम x और y को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो जब हमने बताया था कि x और y को अलग अलग ना कर पाए तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल दो। y अपॉन x प्लस 3y। फिर अंश और हर के प्रत्येक पद की घात देखो, इसकी घात कितनी है, इसकी तो ये समान समघातीय वाला केस नहीं बनेगा। पहले वेरिएबल सेपरेबल फिर समघातीय, अब ये समघातीय भी नहीं बन रहा। फिर हमने अगली फॉर्म बताई थी dy अपॉन dx प्लस py बराबर q की फॉर्म में आ जाए कोई चीज, सो वो भी कोई केस नहीं दिख रहा, क्योंकि dy अपॉन dx प्लस py, ठीक है, तो आ तो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन जो p का मान निकलेगा वो 1 बटे x प्लस 3y स्क्वायर होगा, जो x और y दोनों का फंक्शन है। जबकि हमें चाहिए था केवल p और q किसके फंक्शन, x के फंक्शन, जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वो उसी का फंक्शन होना चाहिए p और q। तो हम इस तरह से भी इसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करंट लेंगे, यह आ जाएगा dx ओवर dy x प्लस 3y स्क्वायर। अब कुछ घटना घटित हो सकती है, क्योंकि y बटे तो ये है तो कुछ नहीं कर सकते, ये बटे y है तो थोड़ा सा ये कर सकते हैं, तो कुछ पानी में हलचल हुई, पत्थर खसक। तो ये dx ओवर dy हमारे पास ये निकला x अपॉन y प्लस 3y dx ओवर dy, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट जैसे मैंने करा माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 3। और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ dx ओवर dy माइनस 1 अपॉन वाई एक्स बराबर 3। तो ये साफ साफ दिखाई दे रही है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और जैसे ही आएगी इसकी तुलना कर ली जाएगी किससे, dx ओवर dy प्लस px बराबर q से, क्या करने पर, ये तब करूंगा मैं जब मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, इसको पूरा आइडेंटिफाई कर लूंगा, पता कर लूंगा कि भाई ये जो हमारी जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। उसके लिए दो केस बताए थे मैंने, या तो ये वाला केस होता है जिसमें p और q दोनों फंक्शन होते हैं किसके, x के, और या ये वाला केस होता है dx ओवर dy प्लस px बराबर q, जहाँ p और q जो है वो फंक्शन होते हैं किसके। ये आखिरी स्टेज है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले वेरिएबल सेपरेबल चेक होगा, समघातीय चेक होगा, ये चेक होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और जब ये भी नहीं बनेगा तो फिर आपके पास इसको चेक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसको चेक करते हमें इस फॉर्म में मिल गया, और फिर हम इसी फॉर्म से तुलना कर लेंगे dx ओवर dy प्लस px बराबर q। याद रखिए यहाँ y आ रहा है तो p के इंटू में y आएगा, और p और q दोनों जो है उसके फंक्शन होंगे जिसके सापेक्ष अवकलन। यहाँ x आ रहा है तो यहाँ भी x आएगा, और p और q उसके फंक्शन होंगे जिसके सापेक्ष अवकलन। याद रखिए। अब तो तुलना करोगे तो p का मान कितना है और q का मान, ठीक, क्या निकालेंगे, आइए क्या है फुल फॉर्म IF की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। समाकलन गुणक कह सकते e की घात p dy। अगर p x का फंक्शन होता तो e की घात p dx इंटीग्रेशन के साथ, और अगर ये p y का फंक्शन है तो e की घात p dy। कहाँ से आया कैसा है इसको हम पहले बता चुके, रट लो, इसको समझने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की घात माइनस 1 बटा y dy, e की घात माइनस 1 बटा y dy, e की घात माइनस
1 बटा वाई का लॉग वाई होता है। माइनस को इसकी घात में पहुंचा दो, वाई की घात माइनस से, ई की घात से लॉग कट जाता है हमेशा। कितना आ गया? ये कितना निकल आया? इंटीग्रेटिंग। ठीक है, अब निकालेंगे सॉल्यूशन यानी हल। इसको भी रट लो, इसको भी रटना। एक ये वाली फॉर्म रटनी है कि इस फॉर्म में क्वेश्चन आना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला रटना है और सॉल्यूशन भी रटना है। सॉल्यूशन क्या आएगा इस वाले केस में जहां हम dx ओवर dy वाला केस लेते हैं, यानी जो जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो फलन x का है और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो y का। x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dy। अगर ये dy अपॉन dx होता ऊपर वाला तो इसका सॉल्यूशन आता है y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। ये भी सब आपको दिमाग में रखना है, कब x लिखना है कब y लिखना है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। याद रखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर y का फंक्शन है तो यहाँ x आएगा और x का फंक्शन है तो y आएगा, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। ठीक है, और p इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका भी फंक्शन है उसी के सापेक्ष अपकलन निकाल सारे केस को। कितना आ गया भाई? x इंटू 1/y इंटीग्रेशन ऑफ 1/y और q कितना था? 3y dy y से y कैंसिल 3y प्लस c इसका मान है x अपॉन y का, तो x का मान कितना आ गया? 3y स्क्वायर प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन निकला है इस इक्वेशन का। समझ आ गया? आगे बढ़ते 15वां सवाल। कराया तो नहीं है? क्यों कराया तो नहीं है? y बराबर 2 है यदि x का मान 5 है। ये एक्चुअली इसने हमसे जो हल पूछा है वो विशिष्ट हल पूछा है। कौन सा हल? विशिष्ट हल। यहाँ पूछा था व्यापार हल क्या है। यहाँ कौन सा हल पूछ लिया उसने? विशिष्ट हल। जब भी विशिष्ट हल कहेगा वो x और y में कुछ कनेक्शन आता है। तो पहले इसको हम dy अपॉन dx का मान निकालेंगे तो y और x अलग अलग नहीं होंगे। अच्छा साइन कॉस आ गए तो होमोजेनियस का केस खत्म हो गया। ठीक है, अब कौन सा केस बचा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है यानी -3 cot x y बराबर sin 2x। ये साफ साफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ रहा है? dy अपॉन dx प्लस p y और p किसका फंक्शन है? पूरा x का। तो आप देखो पूरा x का फंक्शन है गुणा y बराबर जो भी है वो y q का फंक्शन है। ये किस फॉर्म में आ गया? which is in the form of linear differential equation. So comparing तुलना करने पर it with किससे कंपेयर करें? dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। याद रखो यहाँ y है तो यहाँ y है, यहाँ x है तो यहाँ से p का मान कितना आ गया? -3x cot x और q का मान कितना आ गया? sin 2x। क्या निकालेंगे हम? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आता है? p की घात p dx cot x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? log cos sin। अरे बहुत सारे बता दिए तुमने। कौन सा मानूं? log sin sin। ये माइनस घात बन जाएगी इसकी और 3 भी घात तो ये 3 बन जाएगा। तो ये आ गया e की घात से कैंसिल होकर कितना आ गया? साइन x की घात -3 यानी 1/sin cube x यानी
कॉसेक क्यूब एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास कॉसेक। अब क्या निकालेंगे सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन ऑफ एलडीएफ, ठीक है, क्या आएगा? y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू सी एक्स। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कॉस एक्स क्यूब एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब। कॉस एक्स क्यूब का मतलब हुआ इंटीग्रेशन 1/, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का मतलब हुआ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और डी एक्स चलेगा, इससे एक घात कट जाएगी, 1/, कितना हुआ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और 2 भी था साथ में। एक साइन को इसके साथ में ले लो, एक साइन को ऐसे ले लो, ये आ जाएगा 1/, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, 2 बाहर, ये कितना आ गया 2 कॉसेक एक्स इंटू